जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए नीति वचन अध्याय 26 आयत 11 प्रोवर्ब्स चैप्टर 26 वर्स 11। यहाँ पर लिखा है, जैसे कुत्ता अपनी चाट को चाटता है वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। एक और अनुवाद को आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। जैसे कुत्ता अपनी उल्टी को चाटता है वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। इसके फर्स्ट लाइन पर फोकस करना चाहती हूँ। जैसे कुत्ता अपनी उल्टी को चाटता है। कुत्ता कभी कभी उल्टी कर देता है और उसका अलग अलग वजह हो सकता है। कभी ऐसा होता है कि वो जल्दी जल्दी खाना खाने के कारण उसके पेट में वो पचता नहीं है, या फिर कोई बीमारी होने के कारण उसके पेट में वो खाना पचता नहीं है और इस कारण कुत्ता उल्टी कर देता है। लेकिन बहुत बार ये देखा जाता है कि कुत्ता उल्टी करने के बाद उसी उल्टी को चाटने की कोशिश करता है। मेरे प्रियो, ऐसी बातें हमको अच्छा नहीं लगता, ना सुनने अच्छा लगता है, ना देखने अच्छा लगता है। लेकिन इस आयत का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। जब इस आयत का मतलब हम समझेंगे तब हमारी आत्मिक जीवन में हम लोग पवित्र रह सकते हैं। इस आयत का मतलब समझने के लिए हम लोग एक और आयत को पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस अध्याय 2 आयत 21 और 22। 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 21 एंड 22 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी चाट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। यहाँ पर पत्रस दो जानवर का एग्जाम्पल लिया है। एक है कुत्ता और दूसरा है सुअरनी। कुत्ता के बारे में लिखा है कि वो अपनी चाट की ओर फिर जाता है, और दूसरी बात, नहलाई हुई सुअरनी फिर से कीचड़ में वापस चली जाती है। मेरे प्रियो, ये दोनों जानवर से हम क्या सीख सकते हैं? इस आयत के अनुसार पत्रस कुछ लोगों को डिस्क्राइब किया है, और वो लोग ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जाने, यीशु पर विश्वास किया, यीशु का अनुग्रह को पाया, लेकिन वो लोग दोबारा विश्वास को छोड़कर अपने पुराने गंदगी में फंस गए, अपने पुराने पाप के स्वभाव में फंस गए। मेरे प्रियो, हमारा जीवन में भी हमें इन बातों पर ध्यान देना है। बहुत से वक्त हम लोग प्रभु में बढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी समय प्रभु के साथ चलने के बाद अपने पुराने स्वभाव को रिपीट करते हैं। मतलब जिन जिन बातों को उन्होंने अपने जीवन से निकाल दिया था, उन बातों को दोबारा करने की कोशिश करते हैं। वो हो सकता है कोई पापमय स्वभाव हो सकता है कोई रीति रिवाज हो जो आपने छोड़ा है, या हो सकता है कि कोई ऐसे स्वभाव है जो आपको नहीं करना चाहिए लेकिन पहले आप करते थे। प्रभु में आने के बाद आपने वो स्वभाव को छोड़ दिया, जैसा फॉर एग्जाम्पल नशा करना, और लेकिन अभी आप दोबारा कर रहे हैं। तो हमको कौन से जानवर के साथ कंपेयर किया गया है? अगर हम ऐसे लोग हैं जो प्रभु के साथ साथ चलने के बाद भी हम पुराने गंदगी में फंस रहे हैं, तो हम ऐसा जानवर है जो कुत्ता समान है, जो उल्टी कर कर दोबारा उस उल्टी को चाटता है। जैसे मैंने पहले कहा, हम में से कोई इस बात को पसंद नहीं करेगा कि किसी जानवर का उल्टी पड़ा है तो वो वैसे के वैसे पड़ा रहे। अगर हम लोग उसको हमारे घर में देखते हैं तो तुरंत उसको साफ कर देते हैं, नहीं तो उसके द्वारा बदबू निकलता है या फिर उसके द्वारा कीटाणु या फैलने लग जाता है, लोग बीमार हो सकते हैं। तो हम लोग उस एरिया को साफ सुथरा रखते हैं। वैसे ही हमारी आत्मिक जीवन पर भी हमें ध्यान देना है। बहुत से वक्त जब पापमय स्वभाव दोबारा हमारा जीवन में आएगा तो हमारा जीवन यीशु मसीह के खुशबू फैलाने के बदले हम लोग दुर्गंध को फैलाने वाले लोग बन जाते हैं। हम लोग कैसे लोग बन जाते हैं? हम तो वैसे जानवर हैं जो सुअरनी के समान है, जो नहलाने के बाद भी वापस कीचड़ में चले जाते हैं। मेरे प्रियो, हमको एक बात ध्यान देना है कि प्रभु ने हमको बुलाया है, परमेश्वर ने हमें अलग किया है, एक
पवित्र प्रजा कर कर हमको ठहराया है। पवित्रताई का मतलब है अलग किया गया। तो मेरे प्रियो, जिन जिन बातों को आपने छोड़ा है, चाहे वो आपका स्वभाव हो या फिर जितनी भी पाप का आदत है, या फिर हो सकता है जितनी भी पुरानी बातें हैं जो आपने छोड़ दिया है, मेरे प्रियो उन बातों को कभी नहीं अपनाना। हो सकता है आपके ऊपर दबाव हो सकता है लोग आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, या फिर आपके दोस्त आपकी मजाक उड़ा रहे हैं, या फिर आपके रिश्तेदार आपको छोड़ दिया है और उनका अपनापन को पाने के लिए आप दोबारा ये सारी बातें कर रहे हैं। तो आपको उस जानवर के बारे में याद रखना है जो अपना उल्टी को दोबारा चाटता है। हमको हमेशा याद रखना है कि हमको प्रभु के सामने पवित्र जीवन जीना है। मेरे प्रियो, ये आयत प्रभु की ओर से एक चेतावनी है हमारे लिए कि हम लोग प्रभु में रहकर बाद में फिर से पाप नहीं करना। यहाँ पर वचन में लिखा है, जो 21 आयत मैंने दूसरा पत्रस से पढ़ा, यहाँ पर लिखा है कि धर्म के मार्गों को ना जानना ही उनके लिए भला होता। क्योंकि देखिए उसकी 20वीं आयत का लास्ट लाइन में इस प्रकार लिखा है, उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी होगी। अगर हम पाप में दोबारा फंसते हैं तो हमारा हालत पहले से भी बुरा होगा। तो हमें इस बात का ध्यान देना है। मेरे प्रियो, मैं यूसुफ के बारे में उदाहरण देना चाहती हूँ। यूसुफ प्रभु के लिए खड़ा रहा। पोतीफर की पत्नी के बारे में लिखा है कि वो प्रतिदिन यूसुफ के पास आती थी, यूसुफ के साथ एक संबंध, एक रिश्ता बनाने की कोशिश करती थी। मेरे प्रियो, प्रतिदिन यूसुफ के ऊपर प्रेशर था, लेकिन यूसुफ ठान लेता है मैं प्रभु के सामने पवित्र रहूँगा। मेरे प्रियो, हमारे सामने भी बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं आएगी जहाँ पर हम गिर सकते हैं, लेकिन हमें ठानना है कि हम गलत कामों में दोबारा नहीं जाएंगे या फिर हम गलत काम को नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु अधर्म की बातों को देखकर या पाप को देखकर हम नफरत करने वाले लोग बन जाए। बहुत से वक्त जब हम अकेले में रहते हैं, हम लोग छिपकर पाप करते हैं या फिर हमारी गुप्त पाप होते हैं, लेकिन अब हम प्रभु से प्रार्थना करने जा रहे हैं, प्रभु हमारे अंदर अनुग्रह दे कि हम पाप को देकर नफरत करें। जैसे हम लोग उस बात को देखकर हमारे अंदर घिन आता है कि कुत्ता अपने उल्टी को चाटता है, वो देखकर ही हमको घिन आता है, सुनकर ही हमको अच्छा नहीं लगता है, वैसे ही पाप को देखकर हमारा एटीट्यूड वैसा ही होना चाहिए। मेरे प्रियो, आज आप मजबूत होंगे प्रभु में, लेकिन आप घमंड नहीं करना, क्योंकि कल आप गिर सकते हैं। हम में से कोई भी गिर सकता है, इसलिए हमें सावधान रहना है कि प्रभु के वचन को हमको पकड़कर, प्रभु के वचन में जड़ पकड़कर हमें आगे बढ़ना है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। इस वचन को सुनने वाले कोई भी जन प्रभु दोबारा पाप में फंसे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आप उन पर तरस खाना, ताकि उस कीचड़ में से निकलकर वो लोग आपके करीब आ जाए। प्रभु जी परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई और बहन आप में पवित्र रहे। परमेश्वर पिता प्रभु, हम में से कोई भी जितने भी पाप में स्वभाव को हमने छोड़ा है उसमें दोबारा गिरने ना पाए। प्रभु, आपके अनुग्रह को हम मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।